सड़कों पर मुसलमान नमाज ना पढ़े। बड़े बड़े धार्मिक यात्राएं होती है, पद यात्रा होता है, कलश यात्रा होता है, वहां पर हिंदुओं की भीड़ होती है, डीजे बजते हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोग सड़कें जाम करते हैं, तब तो योगी आदित्यनाथ बयान नहीं देते। अतीक के जनाजे में इतनी भीड़ क्यों? तो सारे मुसलमान तो नहीं करते। अरे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री कल से टोपी पहन के फातिया पढ़े, हम 2 हमारे 12 और कुछ साल बाद सब कुछ हमारा। भोजी साला कभी मुसलमान साला हो सकता है। हिंदुओं की आस्था पे उनका सवाल है कि हर चीज को पानी को भी भगवान मान ले, धरती को भी भगवान मान लेंगे, पेड़ को भी भगवान मान लेंगे। तुम अपना हलाला क्यों नहीं कराते हो? तुम्हारा हलाला होना चाहिए ना। रसीदी जी को रसीदा नहीं किया, उनको रसीद दिया जाएगा, एकदम ठीक हो जाएंगे रसीदी जी। क्या भाजपा आपको फंड करती है? योगी जी ने आपको पैसे दे रखे हैं? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी। देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन जब यहाँ पर किसी हिंदू के खिलाफ कोई जहर उगलता है तो मुसलमान खुश होते हैं। मुसलमानों के खिलाफ अगर जहर उगला जाता है तो हिंदू खुश होते हैं। और राजनीति में भी कई बार यही देखा जाता है कि नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री भी बयानबाजी ऐसे करते हैं कि कभी इस वर्ग को खुश करना है, कभी उस वर्ग को खुश करना है। बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो पूरे विश्व में वायरल हो जाता है और इससे मुसलमान दुखी हो जाते हैं। लेकिन हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो बहुत खुश नजर आते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि नमाज हमारे यहाँ सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, और उससे भी ज्यादा अगर आपको दिक्कत है तो आबादी कम कर लीजिए। तो आबादी कम करने की बात कही। और बहुत सारे हिंदू रक्षा दल के लोगों को भी मैं सुनती हूँ जो कहते हैं कि 1500 रुपए लीजिए, अपनी आबादी बढ़ाइए, हिंदुओं की आबादी बढ़ाइए। हिंदुओं की आबादी कम थी तभी अंग्रेज हमारे यहाँ आके कब्जा कर पाए। हिंदुओं की आबादी बढ़नी बेहद जरूरी है, लेकिन आबादी बढ़ाने के लिए भैया रोजगार भी तो होना चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी भी तो होना चाहिए ना। इससे मिडिल क्लास दुखी होता है। खैर, वो तो बात का विषय है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे, योगी जी के बयान पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह संजय राणा जी मौजूद है। देखिए, हमसे ज्यादा इनको अनुभव है। मेरे जो सवाल है वो एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक के सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है। और राजनीति हो चाहे नॉर्मल सी कोई बात भी हो, सत्ता में या परिवर्तन की बात हो, तो संजय राणा जी से यही समझेंगे कि ये बयानबाजी सिर्फ किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए है या इसके पीछे का क्या कारण है। सर, क्या कहेंगे? खुशी, ये बताइए कि रोड किस लिए होती है? रोड चलने के लिए होती है, यहाँ से वहां जाने के लिए होती है, कि रोड में बैठ के आस्था का पूजन करने के लिए होता है? बताइए। नमाज पढ़ने के लिए रोड होती है भाई। हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिदों में पढ़िए, मस्जिद है ना आपके पास। भाई, आज के दिन में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मस्जिदें कम से कम 8 से 10 गुना है, फिर भी रोड पे क्यों? तो रोड चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और इसमें कौन से योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या बोल दिया है कि आप लोग को इतनी मिर्ची लगने लगी, सबको इतनी मिर्ची लगने लगी, मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो जाती है? अरे भाई, मुसलमान जब बम बांध के फोड़ लेता है तो उसके जनाजे में कौन जाता है? ये मुसलमान ही तो जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। किसी ने आपके लिए कमेंट किया था संजय जी कि क्या भाजपा आपको फंड करती है? योगी जी ने आपको पैसे दे रखे हैं कि आप इतना ज्यादा सपोर्ट में बोलते हो, सवाल कितना भी घुमा फिरा लो, आप कभी भी अगेंस्ट नहीं जाते? देखिए, मैं अगेंस्ट वाली बात नहीं है, मैं तो सिंपल सिद्धांत है। अगर मैं कार में जा रहा हूँ, अपने घर से यहाँ आ रहा हूँ, स्टूडियो आपके आ रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, और नमाज पढ़ी जा रही है रोड पे, तो मुझे तकलीफ होती है। और मेरा टैक्स दिया है, मुसलमान 0.4% टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स। और सभी लोग जो टैक्स देते हैं उनको तकलीफ होती है। भाई, हम तो सिंपल कहते हैं, मैं तो रोड पे जाके पूजा कीर्तन नहीं कर रहा हूँ ना। जब पूजा कीर्तन नहीं कर रहा हूं तो आपको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? और आपको ये दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बोला है कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था वो कहां से कहां पहुंच गया। रेंग रेंग के 47 से लेकर के 2017 तक, यानी पीडीए के जो शहंशाह हैं अखिलेशुद्दीन, वहां तक कितना था अपना जीडीपी उत्तर प्रदेश का? 14 लाख करोड़ का। आज की कितनी? 26 लाख करोड़ 10 साल के अंदर बढ़ गया ना, लगभग दुगना। तो मतलब ये देखे ना, यहाँ पे जो मुसलमान रहे ना, उसको क्या नौकरी नहीं मिल रही है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको धंधा नहीं मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? महिलाओं को नहीं मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। भैया, रोड पे नमाज पढ़ना ही क्यों? अरे इतना आपको, या जो सो कॉल्ड सेकुलर है हमारे, मेरे को डिक्शनरी में सेकुलर वर्ड समझ नहीं आता है। सेकुलर मतलब है सबका साथ सबका विकास, सबके बराबरी का। ये बताइए, रोड पे क्यों पढ़ना भाई? तो सेकुलर का मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई सेकुलर नहीं है तो मुसलमानों से नफरत करेगा। नहीं, सेकुलर का मतलब ये होता है कि आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज होगा।
सेक्युलर का मतलब खुशी जी ये होता है कि आपके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनेगी। सेक्युलर का मतलब ये होता है जामिया ऐसे कॉलेज होगा, आप स्कॉलरशिप मिलेगा और आपको दूसरे को नहीं मिलेगा। सेक्युलर का ये मतलब होता है दूसरे में रिजर्वेशन होगा लेकिन आपका रिजर्वेशन जामिया में नहीं होगा। सेक्युलर का मतलब ये होता है। पहले अपनी सेक्युलरिज्म की ना गणित को समझना जरूरी है आपको। क्लियर कर लेंगे सेक्युलरिज्म, आप लोग विचारधारा है क्लियर कर लीजिए कि ये सेक्युलरिज्म है क्या। रोड पे नमाज पढ़ना सेक्युलरिज्म है, पॉपुलेशन बढ़ाना सेक्युलरिज्म है, न्याय व्यवस्था के साथ काम ना करना सेक्युलरिज्म है, टोपी लगा के घूमना सेक्युलरिज्म है। क्या सेक्युलरिज्म है? संजय जी, सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल जो कानून है वो लाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर सड़कों पर मुसलमान नमाज ना पढ़े, बड़े बड़े धार्मिक यात्राएं होती है, पद यात्रा होता है, कलश यात्रा होता है, वहां पर हिंदुओं की भीड़ होती है, डीजे बजते हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोग सड़कें जाम करते हैं, तब तो योगी आदित्यनाथ बयान नहीं देते। बिल्कुल, अभी आंसर इसका देता हूँ। सड़क बाधित हो रहा है, योगी जी तब आपने बोला यात्रा निकलती है। हाँ। साल भर में एक यात्रा निकलती है, तुम साल में कितने बार, वीक में एक बार करते हो पूरा रोड जाम आधे 2-2 के घंटे के लिए। साल में एक बार, वीक में एक बार में अंतर नहीं समझ में आ रहा आपको? नंबर 1। आपने दूसरी बात ये बोली पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब वही आने हम दो हमारे 12 और कुछ दिन बाद सब कुछ तुम्हारा हम हो जाएगा हमारा। भैया ऐसा नहीं होता ना। टैक्स दोगे 0.4% और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा हमारा। हम पैदा करेंगे 12 पालेगा हमारा योगी और मोदी हमारा। ऐसा नहीं होता ना भाई। सिंपल से योगी जी ने क्या बोला, सबके लिए रूल एप्लीकेबल है, हिंदू हो कोई भी हो। धार्मिक चीजें अलग है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग है। फंडामेंटल राइट हिंदुओं हो चाहे मुसलमान, सबका एक है। तो क्या फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि डरा के रखते हैं कि कौन डरा सही से मारोगे तो ठीक है वरना दूसरा नाराज अच्छा बताइए। आता है। बरेली का एग्जांपल तो याद ही होगा। अच्छा बताइए, बरेली के मौलाना से पूछ लो, बरेली अच्छा बताइए, बरेली के ये मुसलमानों को डराने वाले बयान नहीं है। अच्छा बरेली किसी एक वर्ग के खिलाफ उगलने वाला जहर नहीं है योगी आदित्यनाथ का। यही बरेली के नवाब थे, यानी बरेलवी साहब थे हमारे, जो मायावती जी इनको सुधारने की कोशिश करने गई थी ना, तो बवाल कर दिए थे। मायावती जी का कैबिनेट मिनिस्टर जाके उनको मनाया और जनाब को क्या बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, बोले गुंडे हिलाएंगे, तो उनको बोला गुंडों को शांत करना मुझे आता, फट्टे बजाने आता, दबा के फट्टे बजे, देखो सब शांत हो गए। भाई ये बताइए, मतलब एक वर्ग है तो गुंडे करोगे, एक वर्ग है तो बदतमीजी करोगे, कानून से ऊपर हो, कानून व्यवस्था से ऊपर हो, क्या ऊपर हो बताओ। हम सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, आप अच्छी बात कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। ये बताइए अतीक के जनाजे में इतनी भीड़ क्यों? मिस्टर वानियकर हुआ करते थे आतंकवादी जो मर गया कश्मीर में, कुरान बानी। जनाजे में लाखों लोग कौन? वो आम मुसलमान ही तो थे। आतंकवादी के जनाजे में जा करके फातिया पढ़ रहे हो और बोलते हम देशभक्त हैं। तो सारे मुसलमान तो नहीं करते ना। मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, जो उसके खिलाफ खड़े होते, प्रोटेस्ट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। 1% बताइए, 1%। तो एक मुसलमानों के चक्कर में अगर कोई एक आतंकवादी बन रहा है, कोई एक दंगा फसाद कर रहा है, मैं मानती हूँ 10% भी कर रहा है, उस हिसाब से आप 100% को भी एक साथ बोलोगे कि आपका इलाज कर देंगे, शांति से रहोगे तो विकास होगा, वरना बढ़िया इलाज होगा। क्या तरीका है? एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, इतने बढ़िया मुख्यमंत्री है, प्रदेश चला रहे, भाई मुक्त प्रदेश बना दिया उन्होंने, वो सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए बयानबाजी करते हैं। आप चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हम सबके और आपके भी, वो कल से टोपी पहन के फातिया पढ़े? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, फातिया पढ़े चाहती हूँ, तो लेकिन सिर्फ मुसलमानों कहा मुसलमानों को उन्होंने बोला है जो नमाज पढ़ेगा रोड पे उसके बजेंगे फट्टे। क्या गलत बोला? मैं बताइए। जैसे उन्होंने बोल दिया कि आप आबादी कंट्रोल कर लीजिए, तो आबादी किसकी बढ़ रही है? बढ़ किसकी रही है? हम 2 हमारे 12 और कुछ साल बाद सब कुछ हमारा, ये किसकी है? इन्हीं का तो है। ये बताइए 0.4% टैक्स देते हो आप, 0.4%। हमारा देश तो सबको मिलजुल कर साथ रह के चलने वाला देश था। ये 2014 के बाद लोगों का आरोप भी यही है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू हो तो मुसलमान से नफरत करो, मुसलमान हो तो हिंदू से नफरत, इसी में सारी राजनीति टिकी हुई है। नफरत नहीं करना किसी से, हमें नफरत नहीं करना। तो ये बयान नफरत नहीं करना है। पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान होता है, तो बुरा लगने लगा आपको? अच्छा, पहले मुसलमान होता था, हर आदमी जो जनेऊ पहन के, योगी जी का बयान में सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा, घर में जनेऊ पहने, बाहर जाके टोपी पहन के लगे फातिया पढ़ने। काहे भैया? नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। मेरे मुसलमान दोस्त नहीं मुझे प्यार नहीं करते, वो भी करते हैं। हमारे विचार अलग है, उनके धार्मिक विचार अलग है,
ये हमारे संबंध है भाई, सिंपल सी बात है। तो कुछ लोग वही कहते थे कि मुसलमान जो लोग हैं वो भाई मानते ही नहीं है, चारा मानते हैं हिंदुओं को। ये बयान देखो, मैं हमेशा ना, गवर्नमेंट अगर इस तरीके के बयान दे तो आम लोग तो और भी जहर उगलने लगेंगे। ये बताइए न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए, देखिए बड़ी सुंदर सी बात, शांति बनाए दो चीजें आप पूछती हैं तो दोनों को उत्तर ले लीजिए। पहले आपने बोला कि मुसलमान चारा समझता है, उनके कुरान में लिखा है ना, मुशरिक से तुम्हें दूर रहना चाहिए। मुशरिक यानी नॉन बिलीवर्स। तो बताइए, मैं बोल रहा हूँ, ये तो उनकी किताब बोल रही है ना, उनको तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुशरिक को पहले समझाओ, यानी अल तकैया करो, समझाओ प्यार मोहब्बत से, नहीं समझाओ, नहीं मानता है तो डरा के उसको कन्वर्ट करा लो। ये किताब में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रशासनिक पोजीशन पे होता है खुशी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, उसका काम है न्याय व्यवस्था बनाना। ये बताइए एक तरफा क्यों? बार बार मेरा प्रश्न है, आप सेकुलरिज्म की बात करते हो तो एक तरफा क्यों? आपके नाम पे कमीशन क्यों नहीं है? हिंदू कमीशन क्यों नहीं है? हमें होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? पर्सनल लॉ क्यों? मतलब तुम रेप करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन बाकी सिविल वाला मजे लेने के लिए वहां पे पर्सनल लॉ बना रखा है, 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो। बताइए क्या सऊदी अरब में ऐसा है क्या? वहां पे रेप करेगा तो काट दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है। वैसे नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो भैया क्यों पर्सनल लॉ है आपके लिए, क्यों है? ये बताइए, 3 तलाक का अगर विषय आया था तो क्या बुराई है? तो सरकार को नहीं लगता आपको ऐसे कोई कानून बनाना चाहिए जिससे सबको समान बना तो अच्छे बताइए, सरकार बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए कि छोटा मोटा केस के लिए भी आम आदमी को कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। फंस गई आप फिर इसमें, न्याय हमसे प्रश्न करके आप फंस जाती हैं। कैसे फंस गई मैं? एकदम आपने सच बोला। आम हिंदू को एक वकील आम आदमी बोला मैंने। अरे मैं आम आदमी ले लो, हिंदू मुसलमान, अरे आदमी ले लेते हैं, अरे आदमी ले लेते हैं। हाँ, हिंदू आम आदमी को, यानी आम मनुष्य को, हमारे से हिंदू सनातनी को एक वकील करने के लिए अपने घर की बीघा खेत बेचना पड़ सकता है। लेकिन यही अलतकैया करने वाली टीसीएस के एचआर मैनेजर को कितने बड़े बड़े वकील कहाँ से मिल रहे हैं, जिसके लिए कौन एआईएम के नेता अपने घर में छुपा रहे हैं? कैसे हो रहा भैया? उसकी सैलरी है 3.5 लाख रुपए साल की, और वकील करती है जिसकी फीस है एक खड़े होने की 20 लाख रुपए पर सिटिंग। यदि खड़ा होगा, फीस छोड़ दीजिए, सिर्फ खड़ा होकर जिरह करेगा, उसकी फीस है 20 लाख रुपए। वो कहां से कर लेती 3 लाख कमाने वाली? तो अलतकैया कौन कर रहा है? ये मत बोलिए कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है। कार्रवाई कैसे करेगा? ये कार्रवाई कैसे करेगा? आपके पीछे एक धार्मिक सिस्टम चल रहा है, आपके पीछे एक पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, जहां पे पैसे से मदद हो रही है, सब चीजों से मदद हो रही है। बताइए, अगर कोई गलत काम होता है तो हम तो कहते हैं मुसलमानों के धार्मिक ग्रुप क्यों नहीं आके खड़े हो जाते हैं? ये बताइए, अभी 2 दिन पहले भोजशाला में हुआ, सब लगे आप माता मना रहे, अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे काहेगा भी ये तेरा? कैसे तेरा हो गया भाई? भोजशाला कभी मुसलमान साला हो सकता? नहीं हो सकता ना भाई, है? हम गंगा जमुनी, अरे जमुना के लेके आए थे क्या सऊदी अरब से यहाँ पे? अच्छा, एक चीज और बताइए, जो डरपोक था वो कन्वर्ट हुआ है, जो डरपोक था, जो लालची था वो कन्वर्ट हुआ है, और कोई नहीं कन्वर्ट हुआ है। अरे आप मौलाना साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था इतनी कमजोर है कि पेड़ पानी सबको भगवान मान लेते हैं। उनका बयान भी मैं सुन रही थी, तो ये क्या था? पलटवार बयानबाजी था। मतलब जैसे उनके धर्म पे कोई टिप्पणी करता है तो लोग जहर उगलते हैं। नहीं, सिंपल सी बात है। हिंदुओं की आस्था पे उनका सवाल ये है कि हर चीज को, पानी को भी भगवान मान ले, धरती को भी भगवान मान लेंगे, पेड़ को भी भगवान मान लेंगे, घर में कोई मेहमान आएगा उसको भी भगवान मान ले, दुकान पर कोई सामान खरीदने आएगा उसको भी भगवान मान लेंगे। साजिद रशीदी का ये बयान है, क्या कहेंगे? अतिथि देवो भव हमारी कल्चर है, हमारी विचारधारा है। पेड़ हमें क्या नहीं देता? हवा देता है, पूजनी है। जल से हम जीवित रहते हैं, पूजनी है। वायु से हम जिंदा रहते हैं, पूजनी है। तो भगवान का अगर पूरा फॉर्म करेंगे तो ये 5 तत्व ही से मिलकर भगवान मिला है। नंबर 1। नंबर 2, हलाला से पैदा होने वाला साजिद रशीदी, हलाला जो बोलता है कि भैया ऐसा है कि हलाला, मेरी वाइफ से अगर तलाक हो गया तो पहले तुम किसी के पास जाकर हलाला कराओ, मेरे छोटे भाई से कराओ, मेरे पिताजी से कराओ, ताऊ से कराओ, चाचा से कराओ, मौला, फिर वापस मेरे पास आ जाओ। तुम अपना हलाला क्यों नहीं कराते हो? तुम्हारा हलाला होना चाहिए ना, इनका हलाला क्यों नहीं होता? मुसलमानों में हलाला की औलाद है ये क्या बोलेंगे हिंदू धर्म के बारे में? जो इंसान जिसके पूर्वज खुद डर के बदल लिए अपना कौम, वो हमको बोलेंगे हिंदू धर्म कमजोर है, हमारा खाते हो और हमारा पीते हो, हम ही आस्था कमजोर है कि हर चीज को भगवान मानते हैं। भाई हर वो चीज पूजनी है हमारे धर्म में जो हमें जीवन देती है। माँ हमारी जननी, हम उसको पूछते हैं। जमीन हमें पालती है, हम उसको पूछते हैं। अंबर हमारा, इसको आकाश है, वो हमको चांद तारे दिखाता है, उसको हम पूछते हैं। हवा हमें, उसको पूछते हैं। वो पूजनीय चीज है। ये बताइए, चलिए मैं भूल जाता हूँ सब चीजों को। वो जो एक मोहम्मद साहब जिसमें बैठ के जाते थे, वो आधी
महिला का फेस होता था, आधा घोड़ा था, उड़ के जाता तो वो क्या था, वो उसको क्या कहेंगे रशीदी साहब, उस पर जवाब दे दीजिए। क्या पॉसिबल है कि मतलब रात में सुबह बैठे, घर से ऊपर गए, खट से नीचे आ गए? पॉसिबल है? सैटेलाइट था, क्या था? नहीं था ना। तो देखिए, जो धर्म की वो आस्था की विषय हो, चाहे किसी भी धर्म का, वो आस्था का विषय ही रहना। रशीदी जी इतना जहर क्यों उगलते रहते हैं? देखो रशीदी टाइमलाइन में आने के लिए, मुसलमानों को अरे खुश नहीं, करने के लिए। रशीदी जी को रशीदी जी को रसीदा नहीं गया, उनको रसीद दिया जाएगा, एकदम ठीक हो जाएंगे रशीदी जी। हमारे साथ 2-3 डिबेट में रशीदी जी बैठे थे, हमसे आइंस्टाइन बोल रहे थे, हमने कहा खजूर के नीचे पीछे कभी भी कोई आइंस्टाइन पैदा नहीं हुआ, रिकॉर्ड है, देख लो। 57 मुस्लिम कंट्री है, एक भी आइंस्टाइन पैदा नहीं हुआ। जो खजूर के नीचे आइंस्टाइन नहीं होता, बुद्धि चाहिए उसके लिए। रसीदी जी को रसीद दिया जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा उनको, किसी ने फंसेंगे उनको भी रसीद आ जाएगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यूपी में जब भी कोई बयानबाजी होती है, चाहे वो अखिलेश यादव करे, मायावती जी करे, योगी आदित्यनाथ जी करे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और आज भयमुक्त प्रदेश है यूपी, चंगा प्रदेश है यूपी। योगी आदित्यनाथ भी बार बार कहते हैं कि दंगा प्रदेश है, चंगा प्रदेश बना दिया। पर्सनली मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को, तो मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, नोएडा की निवासी हूँ। मुझे भी ये महसूस होता है कि रात को अगर हम कोई कवरेज करके आ रहे हैं, दिन में कुछ काम करके आ रहे हैं, तो कितना ज्यादा सेफ्टी है यहाँ पर। और यहाँ की महिलाओं से अगर बात करती हूँ तो भी समझ आता है कि रात में ज्यादातर महिलाएं नाइट शिफ्ट करने वाली हैं। और योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि पहले दिन में महिलाएं काम करने से डरती थी, लेकिन समय अब वो है यूपी का जहां पर रात में भी महिलाएं काम करती हैं और अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। बयानबाजी देखिए होता रहता है, लेकिन जरूरी ये है कि कोई प्रदेश कितना सुरक्षित है, महिलाओं के लिए भी, पुरुष के लिए भी, क्योंकि पहले पुरुष भी इसका शिकार हुआ करते थे। कैसे? क्योंकि ऑटो वाले ने हमें ये भी बताया कि हमारे साथ छीना झपटी होता था, हमारे सामान चोरी हो जाते थे, हमारे ऑटो उठवा लिए जाते थे, हमारा ई रिक्शा गायब हो जाता था। तो एक प्रदेश में एक औरत के साथ साथ पुरुष, बच्चे अगर सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस प्रदेश में विकास कितना है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य से हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और हम एक लगातार सर्वे दिखा रहे हैं कि इस बार जनता किसको चाहती है और क्यों चाहती है। क्या सिर्फ बयानबाजी की वजह से योगी आदित्यनाथ को फिर से चाहती है, या फिर योगी आदित्यनाथ ने इतना डर पैदा कर दिया मुसलमानों के लिए, या फिर योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहती है जनता, अखिलेश यादव या मायावती जी को चाहती है? जनता के दिल में क्या है वो आपको दिखा रहे हैं लगातार, तो आप जाके हमारे एक सर्वे जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगी है और आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को अपने स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।